राम रहीम के बाद अब आखिर कौन होगा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख, जो कि हेडक्वार्टर सिरसा में है। अब उसकी जिम्मेदारी किसे मिलेगी और कौन ये सारे डेयरी की मैनेजमेंट संभालेगा। आ गई है सामने वो वजह कि आखिरकार जेल में सजा मिलने के बाद जो है राम रहीम क्यों पहली बार सिरसा डेरा में आ रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, सिरसा का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, जब गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी तो उसके बाद से उसे फरलो और पैरोल कई बार मिली। हालांकि इसी बीच उसे जितनी भी बार पैरोल या फरलो मिली वो कभी भी सिरसा नहीं गया, जहां पर डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर है, जिस पर कई बातें थी। हालांकि सवाल इस बार भी उठे कि जब उसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पैरोल एक और बार मिली 1 महीने की, और इस बार खास यह है कि वो पहली बार इन 7.5 सालों में सिरसा के डेरा में भी जा रहा है, जिस पर कई सवाल थे कि आखिर क्यों। तो ऐसे में सिटी तहलका को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आखिर क्यों राम रहीम इन 7.5 सालों में पहली बार डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आ रहा है, जिसकी वजह हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सिरसा में राम रहीम के आने की वजह यह है कि वो अब डेरा के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी देने जा रहा है। जी हां, अब आखिर कौन राम रहीम, जो कि गद्दीशीन है, जो कि प्रमुख है डेरा सच्चा सौदा का, अब उसके बाद कौन इस विरासत को संभालेगा, कौन डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हर प्रमुख फैसले को लेगा, यह सबका फैसला राम रहीम इस 1 महीने में कर देगा। अब आप जान रहे होंगे या आपका सवाल यह होगा कि आखिर किसे जिम्मेदारी मिलेगी। तो आप एक गेस कीजिए, शायद आपका गेस सही हो, और अगर मैं गलत नहीं तो आपका गेस सही है। जी हां, तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राम रहीम अपनी मुख्य शिष्या और अपनी मुंह बोली बेटी रूहानी दीदी उर्फ हनीप्रीत को यह जिम्मेदारी देने जा रहा है। जानकारी यह मिली है कि राम रहीम अब जब पैरोल पर आया है और इस दौरान जब वो सिरसा में आ रहा है और आ चुका है, तो ऐसे में जो राम रहीम है वो हनीप्रीत को पावर ऑफ अटॉर्नी देगा, जिसके चलते वो डेरा के मैनेजमेंट से जुड़े तमाम अधिकारी, जिसमें पॉलिटिकल फैसले हों, इसके अलावा फाइनेंशियल फैसले हों, वो सब हनीप्रीत ले सकेगी। अब आपको बता दें कि इस पर ही विवाद चल रहा था। तो देखिए, जब साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को जेल हुई थी तो उसके बाद से ही हनीप्रीत और राम रहीम के परिवार के बीच विवाद चल रहा था, डेरा की मैनेजमेंट को लेकर, उसकी विरासत को लेकर कि आखिर डेरा सच्चा सौदा के फैसले कौन लेगा, कौन आर्थिक मामलों को देखेगा। तो हनीप्रीत उसमें लगातार जो है इंटरफेयर कर रही थी, जो कि परिवार को रास नहीं आ रहा था। जिसके बाद उनका जो परिवार, जिसमें कि उनकी बेटियां हैं और बेटा है, वो तो विदेश चले गए, और हालांकि उनकी मां राम रहीम की और पत्नी वो देश में ही है, लेकिन वो इन चीजों से दूर हैं। दूसरी ओर जब परिवार विदेश चला गया तो हनीप्रीत का जो है विवाद शुरू हो गए डेरा के मैनेजमेंट से। पहले राम रहीम के परिवार को भरोसा था कि जो मैनेजमेंट है उनसे कहीं ना कहीं उन्हें हक मिलेगा, लेकिन उसके बाद से मैनेजमेंट और हनीप्रीत में टकराव होने लगा कि आखिर, क्योंकि मैनेजमेंट के पास सभी प्रमुख फैसले लेने की ताकत होती है, लेकिन हनीप्रीत उसमें लगातार इंटरफेयर कर रही थी। वो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े पॉलिटिकल फैसले, इसके अलावा फाइनेंशियल फैसलों में इंटरफेयर कर रही थी, जो कि मैनेजमेंट को रास नहीं आ रहा था। इसके अलावा यह लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर आपको बता दें कि एक और दिक्कत राम रहीम के जेल जाने से यह हो रही थी कि जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़े फैसले होते थे उसका उन लोगों को इंतजार करना पड़ता राम रहीम से, क्योंकि कोई मालिक उसके बाद या कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करके गए राम रहीम, और ऊपर से हनीप्रीत लगातार इंटरफेयर कर रही थी, तो लगातार विवाद हो रहा था, जिसके चलते ही फैसलों में देरी हो रही थी। या तो उन्हें राम रहीम के पैरोल पर आने का इंतजार करना पड़ता था डेरा मैनेजमेंट को, या फिर उनसे खुद जेल मिलने जाना पड़ता था, जिससे कई देरी होती थी प्रमुख फैसलों में। अब ऐसे में खबर आई है कि राम रहीम अपनी मुंह बोली बेटी और मुख्य शिष्या हनीप्रीत यानी कि रूहानी दीदी को जो है अब ये जिम्मेदारी दे देगा, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगा, और ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि राम रहीम जो है उसने अपने आधार कार्ड में अपने पिता का नाम हटवा दिया था और अपने गुरु सतनाम सिंह का नाम रखवाया था और उन्हें उसका मुख्य शिष्य बताया था। और डेरा सच्चा सौदा की यही विरासत रही है, यही प्रथा रही है कि जो गद्दीशीन अधिकारी उसका मुख्य शिष्य ही मैनेजमेंट या फिर डेरा की अगली विरासत को संभालता है, यानी कि हनीप्रीत जो कि राम रहीम की मुख्य शिष्य है। क्योंकि आपको बता दें कि जो परिवार पहचान पत्र है उसमें राम रहीम ने अपनी पत्नी और मां का नाम भी हटवा दिया और सिर्फ अपनी मुख्य शिष्य हनीप्रीत का नाम रखा है। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि अब हनीप्रीत ही ये काम देखेगी और उसे ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे जाएगा। आपको बता दें कि राम रहीम को जब पहली बार जेल हुई थी साध्वी यौन शोषण मामले में, तो हनीप्रीत उसके साथ थी। इसके अलावा आपको बता दें कि हनीप्रीत की शादी जो है 14 फरवरी 1999 को विश्वास गुप्ता के साथ हुई थी और उसके बाद से जो है राम रहीम ने उसे अपनी मुख्य शिष्या भी बनाया था।
वहीं आपको बता दें कि पंचकुला में हिंसा कराने के आरोप में वो जेल की सजा भी काट कर आई थी हनीप्रीत। अब ये देखना होगा कि ये जो फैसला है कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसे देकर जाएगा राम रहीम, वाकई में हनीप्रीत को मिलेगा या फिर वो विवाद निपटा कर जाएगा हनीप्रीत और मैनेजमेंट के बीच का। जो भी होगा देखा जाएगा। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।